हेलो दोस्तों, मैं राखी चौहान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला पिथौरागढ़ में। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट आपका रहता है तो प्लीज अपने डाउट्स के बारे में हमको बताइए कमेंट के थ्रू। कल हमने डिस्कस किया था राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे और कुछ हम आज डिस्कस करेंगे जो कि मेनली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिनके बारे में हमको क्या पता रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। अब जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लेके आया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए जो प्रस्ताव होता है संसद के किस सदन में लेके आया जा सकता है? तो वो संसद के किसी भी सदन में लेके आया जा सकता है। अब देखिए, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग रहा है इसकी इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति को देनी होती है। तो वो एक नोटिस के थ्रू जिस सदन में ये लेके आया जाता है उसके कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाता है और वो नोटिस राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दिया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है? देखिए, कल हमने जाना था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी जो विधानसभाएं हमारी उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे महाभियोग की बात होती है तो वहां पे केवल संसद के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। किसी भी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि संसद के द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति अब जैसे हम जानते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, जिसको कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, अन्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, कैग की नियुक्ति, ये सारी जो नियुक्तियां होती हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के जो कार्य होता है उनका निर्वहन कौन करता है? पहले तो जानेंगे कि रिक्त कब होता है। राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र दे दें या फिर किसी कारणवश वो अपना कार्य अच्छे से निर्वहन ना कर पा रहे हो तो उस स्थिति में उनके कार्यों का जो निर्वहन होता है, कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? जो भी राष्ट्रपति के होते हैं, उपराष्ट्रपति के। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित है तो इस स्थिति में जो राष्ट्रपति का कार्य है वो कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ये काम किया जाता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है तो फिर उसके बाद कौन राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मेन वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उनको शपथ दिलाई जाती है और उसके बाद वो सारी शक्तियां उनको मिलती हैं जिसके तहत वो क्या करते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां। देखिए, राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर होती है। जैसे कि हम जानते हैं वो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। कार्यपालिका का नियंत्रण सारा उनके पास होता है। उनके पास बहुत सारी शक्तियां होती है। तो उनमें से कुछ शक्तियां जैसे कि विधायी शक्तियां, लेजिस्लेचर से संबंधित हम जानते हैं राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक को लेके, मेनली साधारण विधेयक को लेके अगर लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई मतभेद हो जाता है तो उस स्थिति में संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति होती है कि वो दोनों को एक साथ बुलाए, उनको संबोधित करे। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन आता है कि इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव शक्तियों के बारे में अगर हम बात करें, हम जानते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर पूरे मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है और इसके साथ ही वित्त विधेयक का गठन किया जाता है जिसके तहत केंद्र व राज्य के संबंध में जो वित्त का बंटवारा होता है उसके संबंध में सारी शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास होती हैं। राष्ट्रपति के अन्य विधायी कार्य जैसे कि
कैग की रिपोर्ट, संसद, संघ लोक सेवा और वित्त अन्य रिपोर्ट्स जो होती है वो क्या करते हैं, संसद के सम्मुख उनको रखा जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये जितनी भी सारी रिपोर्ट्स होती हैं वो संसद के सामने प्रस्तुत की जाती है। विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां। देखिए वित्तीय शक्ति में बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती है कि कुछ विधेयक जो कि उनकी पूर्व अनुमति से राज्यसभा या लोकसभा में पारित किए जाते हैं, और कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति जिनको बाद में चाहिए होती, जैसे संविधान संशोधक विधेयक और धन विधेयक। धन विधेयक के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। धन विधेयक को क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है या फिर ऐसे ही पेश कर लिया जाता है? तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है उसको लोकसभा में पेश करने के लिए। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जो कि 3 शक्तियां होती हम जानते हैं इमरजेंसी की, अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 जिसमें कि राष्ट्रीय आपात के बारे में बात की गई है, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 जिसमें वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति होती है कि अध्यादेश जारी करने की। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो वो होती है अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123। और ये देखिए आर्टिकल 123 की अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। ये हमारा जो भारत शासन अधिनियम था 1935 उधर से लिया गया है। राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति होती है कि वो चाहे तो किसी विषय में जो सुप्रीम कोर्ट है उससे परामर्श ले सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। लेकिन वो जो परामर्श होता है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। वो चाहे तो उसे मान सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, नहीं चाहे तो उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी वीटो पावर का प्रयोग किया था, भारत डाकघर संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति होती है वो किसके अंदर आती है? तो वो आती है न्यायिक शक्ति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति होती है हमारे राष्ट्रपति के पास। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्वेश्चंस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज पे हमको फॉलो कीजिए, जहाँ पे आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि डेली बेसिस पे पोस्ट किए जाते हैं, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप हमको वहां पे भी फॉलो करें। और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।